आईपीएल 2026 का मैच नंबर 56 जो कि गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के उस मैदान पर खेला जाएगा, जहां पर ऑलरेडी अभी तक 5 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से 2 काली मिट्टी की पिच पर और 3 लाल मिट्टी की पिच पर मैचेस हुए हैं। तीसरी तरह की जो पिच यहां पर पाई जाती है वो होती है मिक्स वाली, जहां पर अभी तक तो कोई मुकाबला खेला नहीं गया। लेकिन टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच आपको याद होगा, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो हुआ था, वहां पर 255 रन बना दिए थे इंडियन टीम ने, और वो दिखा दिया था कि ये जो मिक्स वाल की पिचेस यहाँ पर होती हैं, वहां पर भी बैटिंग करना काफी ईजी रहा है। हालांकि यहाँ की जो काली मिट्टी की पिच होती है और जो लाल मिट्टी की पिच होती है, वहां पर भी बैटिंग ओवरऑल काफी बेहतर होती है। लेकिन कंपेयर अगर आप करेंगे इन तीनों तरीके की पिचेस पर, तो कौन से बॉलर किस पिच पर ज्यादा यूजफुल होंगे और कब यूजफुल होंगे, पावर प्ले के दौरान, मिडिल ओवर्स के दौरान या डेथ ओवर्स के दौरान, वो आज हम पिच रिपोर्ट के अंदर काफी आसानी से समझेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर बैटर्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे वो भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो ये जो दोनों टीमें खेल रही हैं, गुजरात और सनराइजर्स हैदराबाद की, दोनों ही टेबल टॉपर्स हैं। नंबर 1 पर है फिलहाल सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, 11 में से 7 मुकाबले जीती है। पिछला मैच ये पंजाब को हरा करके यहाँ पर पहुंची है, जबकि वहीं पर गुजरात की अगर हम बात करें तो ये टीम भी 11 मुकाबले ही खेली है, 7 मुकाबले ही जीती है, 4 ही हारी है, और पिछले चारों मुकाबले ये टीम लगातार बैक टू बैक जीत करके आई है। और इस मैदान के ऊपर अगर हम पिच रिपोर्ट की बात करें तो जो पिछले 5 मुकाबले अभी तक खेले गए हैं, उसमें से 3 मुकाबले जैसे मैंने को बताया कि लाल मिट्टी की पिच पर हुए थे, और उसमें इन तीनों ही मुकाबलों की टाइमिंग भी सिमिलर है, जो कि आज के भी मैच की है, रात के 7:30 बजे से। और इन तीनों मैचेस में अगर आप देखें तो पहले वाले मैच पर राजस्थान ने 210 रन बनाया, जो कि गुजरात की टीम चेज नहीं कर पाई, 6 रन से हार गई। फिर दूसरे वाले मैच में केकेआर ने 180 रन बनाया, जिसको गुजरात ने चेज करके 5 विकेट से मैच को जीत लिया। और तीसरा मुकाबला जो लाल मिट्टी की पिच पर हुआ था, जो कि इस टूर्नामेंट का चौथा मुकाबला था इस मैदान पर, आरसीबी ने 155 बनाया, ऑल आउट हो गई, और उसके जवाब में गुजरात की टीम ने 158 रन बना करके 6 विकेट पर बड़ी आसानी से 4 विकेट से उस मैच को जीत दिया। जबकि जो बाकी 2 काले मिट्टी के पिचेस पर मैचेस हुए, वहां की स्कोरिंग पैटर्न यहां पर आप देख सकते हैं। और दोनों मुकाबलों में यहां पर गुजरात की टीम ने बैटिंग सेकंड करते हुए 4 विकेट से मैच को जीत जरूर गई, लेकिन वो 167 रन बनाने में, जहां पर शुरुआत इन्होंने बहुत अच्छी करी थी, पहले 6 ओवर में 58 रन बना दिए थे 1 विकेट पर, लेकिन उसके बाद मिडिल ओवर्स में इनकी विकेटें धड़ाधड़ गिरी और एक समय तो मैच फंस भी गया था। वो तो वाशिंगटन सुंदर ने एक 40 रन की बड़ी कमाल की पारी खेल दी और मैच को जिता दिया वहां पर गुजरात की टीम को, वरना मैच काफी हद तक वहां पर फंस चुका था। और काली मिट्टी की पिच पर हमने साफ साफ देखा है कि सेकंड इनिंग में बैटिंग करना सबसे ज्यादा मुश्किल रहा है लाल मिट्टी के पिच से अगर आप कंपेयर करें। हालांकि मिक्स सॉइल के पिच अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर यूज नहीं की गई है इस मैदान पर, लेकिन वहां पर भी हमने देखा था जो टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हुआ था, करीब 1.5 डिग्री के आसपास का टर्न यहां पर स्पिन गेंदबाजों को मिला था, जबकि लाल मिट्टी की पिच पर सबसे कम टर्न मिलता है 1.4 डिग्री का। और वहीं पर काली मिट्टी की पिच की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा एवरेज टर्न स्पिनर्स को मिलता है, जो कि 2 डिग्री तक जाता है। और यहीं पर काली मिट्टी की पिच पर ही पेस और बाउंस भी सबसे कम होता है, जो कि सबसे ज्यादा यहां पर रेड सॉइल की पिच पर होता है। और बैटिंग करने की कंडीशंस की बात करें तो सबसे बेहतर लाल मिट्टी की ही पिच पर देखने को मिलता है। जो पिछले 12 मुकाबले खेले गए हैं, उसमें अगर आप रिजल्ट जाकर के देखेंगे तो पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने उन 12 में से 8 मुकाबले जीते हैं, और बाकी पिछले 5 मुकाबलों का डेटा तो आप देख ही पा रहे होंगे। और जो पिछले 12 मुकाबलों में स्पिन को 45 और पेस को 115 विकेटें मिली हैं, उसको इनिंग के हिसाब से भी अगर आप देखें तो पेसर्स तो दोनों इनिंग के अंदर इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन स्पिनर्स की इंपॉर्टेंस यहां पर सेकंड इनिंग के अंदर जाकर के ज्यादा बेहतर हो जाती है। तो ये चीज आपको टीम सिलेक्शन के टाइम पर ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन एक अपडेट यहां पर हमको जो देखना पड़ेगा टॉस के बाद, वो ये, एक तो पिच कौन सी यूज हो रही है, लाल मिट्टी की, काली मिट्टी की या मिक्स सॉइल की, और उनमें से जो भी पिच यूज होगी वहां पर स्पिनर्स के लिए कितना हेल्प होता है वो आपको मैं पीछे बता चुका हूं। पेस और बाउंस कैसा होता है वो भी समझा चुका हूं। तो ये तो हमको देखना पड़ेगा कि कौन सी पिच मिलेगी आज के इस मैच में, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी पिच मिलेगी, क्योंकि तीनों तरीके की जो पिचेस यहां पर मिलती है ना, वो भी मल्टीपल नंबर्स में है। यानी कि अगर काली मिट्टी की पिच या लाल मिट्टी की पिच भी मिल गई तो हो सकता है वो फ्रेश पिच भी हो, और ये भी हो सकता है कि वो यूज्ड पिच हो, और मिक्स सॉइल की पिच मिलेगी तो फ्रेश होनी ही है। तो वो चीज का अपडेट आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर टॉस की बात कर दूंगा, और साथ ही साथ अपनी फाइनल कॉम्बिनेशन भी आपको यहीं पर प्रोवाइड करवा दूंगा। फ्री टू प्ले फैंटेसी वाली टीम आपको मैं यहीं पर दे दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर, तो जाकर के इसको ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, लिंक आपको देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप चैनल का भी, तो क्लिक करके जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। फिलहाल आगे आइए और बात करते हैं यहाँ पर गुजरात की टीम की, जिनका प्रोबेबल लाइनअप 12 प्लेयरों को जो पिछले मैच में रहा था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो कि रवि साई किशोर लास्ट वाले मैच में इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आया था एज अ बॉलर राहुल तिवातिया की, जहां पर हालांकि बॉलिंग इनसे केवल एक ही ओवर कराया गया। और ये जो 12 प्लेयरों का पूरा आप देख रहे हैं लाइनअप, इसमें मुझे आज के इस मैच खेलते दिखाई पड़ रहे हैं प्रसिद्ध कृष्णा। बाकी भी जो बेंच के ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बाकी जो बॉलिंग पिछले मैच में हुई थी आपको मैं बता चुका हूँ कि साई किशोर से केवल एक ही ओवर कराया गया था, सिराज ने पूरे 4 ओवर करे थे, कगिसो रबाडा ने 3 ही ओवर किए थे, बाकी राशिद खान ने शानदार 4 ओवर करते 4 विकेट भी लेकर के गए थे। और बाकी वाशिंगटन सुंदर भी पिछले मैच में 2 ओवर कर गए थे, और होल्डर ने पूरे 3 ओवर किए थे। और बाकी करियर के आंकड़े अगर आप गुजरात के प्लेयर्स के देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। फिलहाल मैं चलूंगा सीधा रिसेंट फॉर्म की तरफ, और रिसेंट फॉर्म में अगर आप देखें तो आपको मैं ये भी बता चुका हूं कि 11 मैचेस ये टीम खेल चुकी
चुकी है और उसमें से 7 जीती है, 4 हारी है। पिछले चारों मुकाबले बैक टू बैक जीत करके यहाँ पर पहुंची है। उन्हीं पिछले मैचेस में जो रीसेंट फॉर्म रहा है इन प्लेयर्स को अगर आप देखें तो साई सुदर्शन और शुभमन गिल इन्होंने तगड़ी बैटिंग करी है, जम करके रन बनाए हैं। पिछले मैच भी दोनों की हाफ सेंचुरी आई थी। हालांकि जोस बटलर ने उतनी बड़ी बड़ी पारियां अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर खेली नहीं है, केवल 2 हाफ सेंचुरी इनकी आई है और उसके बाद से लगातार ये अगर हम बात करें तो बड़े स्कोर बनाने में नाकाम साबित हुए हैं। और उसके अलावा वाशिंगटन सुंदर जो कभी नंबर 4 पर तो कभी नंबर 5 पर भी आए बैटिंग करने। पिछले मैच में 37 नाबाद, उसके पहले वाले मैच में 40 नाबाद और उसके पहले की भी पारियां अगर आप देखें तो काफी बढ़िया कॉन्ट्रीब्यूशंस इनकी रही है एज अ बैटर। तो काफी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं ट्रम्प प्लेयर के तौर पर जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, इवन जोस बटलर की भी जगह पर। और इसके बाद आते हैं जेसन होल्डर, जिनको जब से मौका मिला है तब से कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। पिछले 2 ही मैच में 7 विकेटें हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो 5 मैचेस इस सीजन के अंदर खेल चुके हैं और जो विकेटें इन्होंने निकाले हैं उसके नंबर्स तो आप देख ही पाएंगे। बाकी बैटिंग ऑर्डर में भी नंबर 5 तक भी ये भेजे जा रहे हैं, तो वहां से भी काफी अच्छा इनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन आ सकता है अगर टॉप ऑर्डर पर उतनी बढ़िया बैटिंग ना हो पाए तो। बाकी राहुल तेवतिया और निशांत सिंधु को मौका तो जरूर मिला था पिछले मैच में खेलने का, लेकिन इनकी वो यूटिलिटी हमारी स्मॉल लीग की टीम के हिसाब से बनती भी नहीं। और उसी में राशिद खान की बात करें तो उन्होंने 4 विकेटें ली शानदार पिछले वाले मुकाबले में। उसके पहले की भी 2 और मुकाबले देखे तो 3 और विकेटें उन्होंने निकाली थी। और बाकी अरशद खान का आपको मैं बता चुका हूं कि पिछले मैच इनको बॉलिंग ही नहीं मिला, जबकि रबाडा लगातार शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, जबरदस्त फॉर्म में दिखाई पड़े हैं। जबकि आर साई किशोर को पिछले मैच जब मौका मिला तो एक ही ओवर की बॉलिंग कराया, उसमें इनको विकेट मिला नहीं। और सिराज ने भी काफी शानदार बॉलिंग पूरे टूर्नामेंट के अंदर बेसिकली कर रखी है और ये वो उन तेज गेंदबाजों में हैं। और इवन उन तेज गेंदबाजों की बात ही छोड़ दीजिए, ये वो तेज गेंदबाज है जो कि इस टूर्नामेंट के अंदर अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स इन्होंने ही करी हैं। तो डॉट बॉल्स के भी अगर आपको पता हो तो फैंटेसी में अच्छे खासे पॉइंट्स मिलते हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका रहा है अपने टीम की तरफ से। तो सिराज, साथ ही साथ यहाँ पर कागिसो रबाडा और राशिद खान 3 बेहतरीन बॉलिंग ऑप्शंस हैं जो कि जबरदस्त फॉर्म में भी हैं। उसके अलावा एक बहुत अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन यहाँ पर अरशद खान भी हो सकते हैं। और इसके अलावा बैटिंग में अगर हम बात करें तो साई सुदर्शन, शुभमन गिल और बटलर को लेकर के तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन एक ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर आप सुंदर को भी ट्राई कर सकते हैं। तीनों में से किसी भी एक प्लेयर को हटा करके तो अगर हम देखें तो 3 बॉलर और 3 बेस्ट बैटर्स हमारे पास मौजूद हैं इस गुजरात की टीम में, जिनको हम सीधे अपने टीम में लेके जा सकते हैं। बाकी सुंदर और अरशद खान जैसा 2 बेहतरीन डिफरेंशियल ऑप्शन भी मौजूद हैं और काफी अच्छे चांसेस, जैसा आपको मैं बता चुका हूं कि प्रसिद्ध कृष्णा के भी बनते दिखाई पड़ रहे हैं आज के इस मैच में खेलने के। पिछले वाले मैच में भी सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स के लिस्ट में थे, हालांकि मौका वहां पर आर साई किशोर को मिल गया था। तो काफी हद तक हमको देखना पड़ेगा कि क्या प्रसिद्ध कृष्णा के चांसेस बनते हैं या नहीं, और अगर बनेंगे तो ये भी तीसरे ट्रम्प ऑप्शन होंगे इस टीम की तरफ से, जिनको आप रोटेट कर सकते हैं जब अपनी मल्टीपल टीमें आप बनाते हैं, मल्टीपल टीमें बना करके ज्वाइन करते हैं कोई भी फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट उसके लिए। तो ये चीज आप जरूर देख करके रखिएगा। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े भी आपके सामने, इसमें दोनों ओपनर्स के नंबर्स बहुत अच्छे हैं सामने वाली टीम के खिलाफ। बाकी बटलर का भी बैटिंग एवरेज 29 का है, हालांकि सुंदर के आंकड़े उतने बेहतर है नहीं, लेकिन जेसन होल्डर के 7 मैच में 8 विकेट है हेड टू हेड में। बाकी राशिद खान के 6 मैच में केवल 2 विकेट है। और राशिद खान का एक और चीज अभी आगे आपको देखना पड़ेगा कि इस मैदान पर क्या आंकड़े हैं, उसके हिसाब से कौन से पिच मिलेगी वो आपको मैं फाइनल डिसीजन अभी आगे देता हूं। बाकी यहाँ पर अरशद खान कभी खेले नहीं है। रबाडा के हेड टू हेड में 11 मैच में 17 विकेट है, सिराज के 13 मैच में 15 विकेट है हैदराबाद के खिलाफ, और वहीं पर प्रसिद्ध कृष्णा के भी 7 मैच में 12 विकेट हैं। जबकि वेन्यू के आंकड़े अगर आप आकर के देखें तो इस मैदान पर राशिद खान के 30 मैच में 30 विकेट हैं, जो कि बहुत तगड़े आंकड़े हैं नहीं। हालांकि जैसी बॉलिंग पिछले मैच में उन्होंने करी है, और पिछले मैच में इनको 4 विकेट मिलने का सबसे बड़ा रीजन था इनकी लाइन और लेंथ, ना कि बहुत ज्यादा मिलती हुई टर्न। तो उसके हिसाब से इन्होंने काफी विकेटें निकाली थी सामने वाली टीम की, जो कि 4 विकेटें इनको मिली भी थी। बाकी देखना पड़ेगा, अगर काली मिट्टी के पीछे तो ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनको ट्राई करिएगा। ये चीज आपको आज के इस मैच के पहले ध्यान रखनी है कि काली मिट्टी की पिच रहेगी तभी ये आपके टीम में होंगे, वरना आपके पास दूसरे बेटर ऑप्शंस भी मौजूद है। जैसा आपको मैं बता चुका हूं कि अरशद खान भी हैं और वाशिंगटन सुंदर भी हैं। तो आप तीनों टॉप ऑर्डर बैटर्स को रखते हुए राशिद खान की जहां पर अगर या तो लाल मिट्टी की पिच मिल गई या मिक्स सॉइल की पिच मिल गई, तो वहां पर आप या तो अरशद खान को या तो यहां पर ट्राई कर सकते हैं वाशिंगटन सुंदर को। और बाकी रबाडा और सिराज तो 2 बेस्ट ऑप्शन हैं ही जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। और इवन सिराज की जगह पर अगर प्रसिद्ध कृष्णा खेलते दिखाई पड़ेगा आज के इस मैच में, तो सिराज को ड्रॉप करके आप प्रसिद्ध कृष्णा को भी लेके जा सकते हैं, या अपने हिसाब से अगर आप ये भी करना चाहें तो सिराज को ना ही पिक करके रबाडा को, राशिद खान को और बाकी टॉप ऑर्डर के चारों बैटर्स को लेके जा सकते हैं, जिसमें होल्डर का भी एक नाम है। ये भी ध्यान रखिएगा, होल्डर को लेकर के कोई डाउट आपको नहीं रखना है, किसी भी तरीके के पीछे उनको टीम में आपको जरूर रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए प्लेयर बैटल भी अगर आप देखें तो शुभमन गिल हर्षल पटेल पर आउट हो चुके हैं एक बार 47 गेंद पर 64 रन बना करके, और एक बार लिविंगस्टन पर एक बार, जो कि एक
गुजरात की टीम की अगर हम बात करें तो ओवरऑल तो स्पिन बहुत अच्छा ये टीम खेलती है। आईपीएल में जितनी भी टीम है उसमें सबसे बेहतर कोई टीम अगर स्पिन खेलती है तो वो गुजरात की ही टीम है। और बाकी साई सुदर्शन के भी आंकड़े अगर आप देखना चाहते तो पैट कमिंस पर और बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी पर थोड़े से खराब हैं। और बाकी बटलर भी लिविंगस्टन पर एक बार आउट हो चुके हैं, पैट कमिंस पर 3 बार। तो पैट कमिंस वो काफी बड़ा प्रभाव छोड़ते रहे हैं गुजरात की टॉप ऑर्डर बैटिंग के खिलाफ। बाकी वाशिंगटन सुंदर और राहुल तेवतिया के भी आंकड़े प्लेयर बटल के यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे जो दूसरी टीम है विजिटिंग टीम यानी कि हैदराबाद की, और इनका तो चिर परिचित वही लाइनअप आपको देखने को मिल रहा है पिछले कई मैचेस से, जिसमें पिछले मैच में अंतर यही रहा कि पिछले मैच में नीतीश रेड्डी वापस आए जो कि उसके पहले वाले मैच में इलनेस की वजह से नहीं खेले थे, और पिछले वाले मैच में अनिकेत वर्मा को बाहर करके स्मरण रविचंद्रन को दोबारा मौका दिया गया था। हालांकि उनकी बैटिंग आई भी नहीं और बॉलिंग भी कुछ हद तक वही है जो कि पिछले 2-3 मैच से लगातार खेल रही है। बाकी बेंच पर इनके पास हर्षल पटेल सेकंड लास्ट मैच खेले थे लेकिन फिर फेल हो गए और इनको पिछले मैच में मौका मिला नहीं। प्रफुल्ल हिंगे भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन इनके पास ऑलरेडी मौजूद हैं और बाकी भी जो बेंच के नाम है आप देख सकते हैं। बाकी आपको बता दूं कि शिवम मावी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पर हैदराबाद के बॉलर्स की तरफ से किस किस ओवर में कौन कौन सा बॉलर बॉलिंग करता दिखाई पड़ा था उसका आंकड़ा आपके सामने है। और उसके बाद यहाँ पर करियर के आंकड़े भी देखना चाहें तो वीडियो को रोक करके यहीं पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं फिलहाल आगे बढ़ूंगा और बात करूंगा सबसे पहले रिसेंट फॉर्म की, जिसमें जो आपको बता भी चुका हूँ कि 11 मैचेस में से ये भी टीम भी 7 मुकाबले जीती है, नंबर 1 पर है फिलहाल पॉइंट्स टेबल में। तो निश्चित तौर पर काफी हद तक परफॉर्मेंसेस तो शानदार होंगी ही, ये क्लियर है। और ये बात भी काफी हद तक क्लियर है कि जो टॉप ऑर्डर के चारों बैटर्स हैं इनके नंबर्स आपको देखना हो तो देख लीजिए, कंसिस्टेंसी भी देखना हो तो देख लीजिए, काफी कमाल की परफॉर्मेंसेस चारों बैटर्स ने कर रखी है। और इवन हेनरी क्लासन नंबर 4 पर आते हैं तो भी ऑरेंज कैप के दावेदार बने हुए हैं। और बाकी नीतीश रेड्डी ने भी इस सीजन में ना सिर्फ अपनी गेंदबाजी की गति बढ़ाई है, 125 से चले गए हैं 135 से 140 तक, बल्कि बैटिंग भी काफी अच्छी करके दे रहा है और बहुत अच्छा इंपैक्ट इनका रहा है इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान, खास करके पिछले 3 मुकाबलों में। और जब से टीम इनकी विनिंग ट्रैक पर वापस आई है ना, शुरुआत इनकी थोड़ी सी खराब हुई थी लेकिन जब विनिंग ट्रैक पर वापस आई उसमें इनका काफी बड़ा हाथ रहा। बाकी चूंकि चारों या पांचों बैटर्स अगर आप लेकर के जा रहे हैं जिसमें एक ऑलराउंडर भी हैं तो स्मरण रविचंद्रन का, सलील अरोड़ा का वैसे भी यूज बनता नहीं है कि आप इनको ट्राई करें। इसके बाद आते हैं हर्ष दुबे, जिनसे कितनी बॉलिंग कराई जाएगी ये कुछ पता नहीं, या ये भी हो सकता है कि हर्ष दुबे की जहां पर आज के वजह प्रफुल्ल हिंगे, हर्षल पटेल या कोई दूसरा बॉलर भी ट्राई किया जाए। लेकिन मेरे हिसाब से जो 2 बेस्ट और ऑप्शन है पैट कमिंस और ईशान मलिंगा, इन्हीं को आपको टीम में रखने की जरूरत है। बाकी ब्लैक सॉइल की पिच अगर आज के इस मैच में मिलती है तब जाकर के आप शिवांग कुमार को भी ट्राई कर सकते हैं, वरना उनकी जरूरत आपको है नहीं। तो मेरे हिसाब से ये कुल मिलाकर के 7 बेस्ट ऑप्शन इस टीम के पास हैं जो कि सीधे आपके फैंटेसी टीम में आ सकते हैं। लेकिन क्या एक्चुअली 7 को आप लेकर के जाएंगे तो उसका जवाब निश्चित तौर पर ना ही होगा, क्योंकि गुजरात की तरफ से ही आपको मैं बता चुका हूं कि कम से कम 6-7 ऑप्शन तो उधर से भी हैं। तो आगे बढ़ते हुए हेड टू हेड के आंकड़ों से थोड़ा सा हेल्प लेने की कोशिश करें तो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कि ट्रेविस हेड, इनके नंबर्स गुजरात के खिलाफ काफी खराब है। 3 मैच केवल 47 रन है, 15 का एवरेज है। जबकि अभिषेक शर्मा की बात करें तो गुजरात के खिलाफ 6 मैच 233 रन, 38 का एवरेज है। वहीं पर ईशान किशन के आंकड़े भी काफी पुअर हैं गुजरात के खिलाफ, जबकि हेनरी क्लासन ने बेहतर काम किया, इवन नीतीश रेड्डी ने भी अच्छा काम किया है। और वहीं पर पैट कमिंस के 3 मैच में 3 विकेटें, जबकि हर्षल पटेल के 6 मैच में 5 विकेटें हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते हुए अगर आप वेन्यू का भी डेटा देखें कि इस गुजरात के मैदान पर, जहां पर आपको याद ही होगा वो डीआई वर्ल्ड कप का फाइनल मैच जहां पर ट्रेविस हेड ने कमाल की पारी खेली थी, यहां पर भी इनके टी20 क्रिकेट में आंकड़े काफी खराब हैं। 3 मैच में केवल 39 रन है, 13 के एवरेज है। लेकिन बाकी जो बैटर्स उनके नंबर से इस मैदान पर काफी बेहतर हैं। पैट कमिंस के भी यहाँ पर 5 मैच में 8 विकेटें हैं, हर्षल पटेल के आंकड़े और बाकी प्लेयर्स के भी आंकड़े यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मेरा अपना जो कंक्लूजन आज के इस मैच में बन पा रहा है उसमें ट्रेविस हेड एक ऐसे प्लेयर है जिन पर आप रिस्क लेकर के इनको ड्रॉप कर सकते हैं, या तो आप अभिषेक शर्मा के साथ भी वो कर सकते हैं। लेकिन ये मैं जरूर आपको कहूंगा कि या तो नीतीश रेड्डी या तो ट्रेविस हेड, इन दोनों में से किसी एक को ही अपनी टीम में आपको रखना है। और बाकी तीनों बैटर्स जो हैं अभिषेक, ईशान किशन और हेनरी क्लासन, इनको जरूर अपनी टीम में बना करके रखिए। और उसके अलावा पैट कमिंस और ईशान मलिंगा 2 ऐसे नाम हैं जो कि आपके टीम में होने चाहिए। बाकी जैसा मैंने आपको बैटिंग में बताया कि टॉप ऑर्डर के जो 5 खिलाड़ी उसमें से कोई 3 या 4 प्लेयर आपको रखने हैं और बाकी ये 2 बॉलर। तो काफी हद तक आपको मैंने क्लैरिटी यहाँ पर दे दी है और कम से कम ये तो वीडियो देखते देखते आपको पता चल चुका है कि दोनों टीमों की तरफ से मिला करके कौन से 13 से 14 बेस्ट ऑप्शंस हैं जिनकी बेसिस पर हमारी 11 प्लेयर की टीम बनेगी। और बाकी जो तीनों प्लेयर हैं वो निश्चित तौर पर रोटेट होंगे अलग अलग मल्टी टीम कॉन्टेस्ट के लिए। बाकी प्लेयर बैटल भी अगर आप देखें तो हैदराबाद की टीम एक ऐसी टीम है जो कि लेग स्पिन पर फंसती है। इनके सारे के सारे बैटर्स चाहे लेफ्ट हैंडर्स हो चाहे राइट हैंडर्स हो, लेग स्पिन उतनी अच्छी खेलते नहीं। बाकी इनके जो लेफ्ट हैंडर्स हैं वो ऑफ स्पिन पर भी फंसते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर भी विकेट देते हैं। बाकी सिराज के भी नंबर्स आप देख पाएंगे यहाँ पर ट्रेविस हेड के खिलाफ जो कि काफी अच्छे हैं। इवन प्रसिद्ध कृष्णा भी एक बार इनको सस्ते में आउट कर चुके हैं। और बाकी सिराज आपको इनके टॉप ऑर्डर के बैटर्स को परेशान करते रहे हैं पास्ट में भी, होल्डर भी काफी यूजफुल हो सकते हैं। और बाकी क्लासन जो कि माना जाता है स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं और इस टीम के अंदर एक्चुअली हैदराबाद की जो टीम है ना उसकी बैटिंग लाइनअप में सबसे बेहतर स्पिन खेलते भी हैं। हालांकि होल्डर के खिलाफ इनके आंकड़े खराब हैं, बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी
गेंदबाजी पर इनके आंकड़े खराब है तो अरशद खान इनके खिलाफ यूज हो सकते हैं, और ऑफ स्पिन पर भी 10 बार आउट हुए हैं, लेकिन फिर भी 29 का बैटिंग एवरेज है। तो जो अभी तक हमने वीडियो के अंदर देखा और समझा, उससे काफ़ी हद तक ये बात तो क्लियर है कि मैच का डिसीजन काफ़ी हद तक ये पता करने पर होगा कि कौन सी पिच आज के इस मैच में यूज हो रही है और उस पर किस टीम की बैटिंग या बॉलिंग किस इनिंग की होगी। तो ये सब चीज़ें तो आपको टॉस के बाद ही पता चलेगी, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता ही दूंगा, और अपनी फाइनल टीम भी यहीं पर दे दूंगा। तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पर लिंक आपको मैंने दे दिया है। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक आपको पूरा जरूर देखना है। इसको यहीं पर फिलहाल करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।